हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशल ट्रिक सीखेंगे। लेक्चर के लास्ट में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं और साथ ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कुछ अपने फ्रेंड्स को जिनको नीड है बहुत ही ईजी वे में मैथ सीखने की, उनको आप जरूर इसको शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे नीट, जेई या 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हों, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के इजी लेवल से लेते हुए हायर लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने प्रॉपर तरीके से पूरे लेक्चर को सीरीज वाइज प्रॉपरली किया तो आप मान के चलो कि आपको न्यूमेरिकल से, फिजिक्स में न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसमें मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, ये। और इससे पहले अगर आपने मेरा बेसिक कंसेप्ट्स का जो फॉर्मूले का या टोटल जो मैंने एक फर्स्ट लेक्चर अभी लगाया था इसमें जो आपको न्यूमेरिकल फिजिक्स में, तो अगर आपने नहीं देखा तो ये आप जरूर देख लो, ठीक है। और मैं जस्ट अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एंट्री लेवल से हम लोग इसको लेके चलेंगे और फिर आगे जाकर के डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ती जाएगी। जैसे हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। यही बेस्ट वे है इजी वे में मैथ्स या फिजिक्स सीखने का, राइट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि आपको बोल रही है कि 2 पॉइंट चार्जेस, एक QA दे रखा है आपको, QA 3 म्यू सी यानी 3 माइक्रो कूलम, एंड QB दे रखा है आपको -3 म्यू सी कूलम, ठीक है। एक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, ये वैक्यूम के अंदर है, ठीक है। तो ये आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं एट द मिड पॉइंट O, राइट, मिड पॉइंट है एट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन AB, जब एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है उसके बीच का AB, ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, इजंट इट। यहां तक क्लियर। इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ C मीन्स कूलम हेयर, ठीक है, is placed at this point, what is the force experienced by the test charge, right। टेस्ट चार्ज जो फील करेगा। क्लियर हो रही बात। चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझना है कि कंसेप्ट्स को आपको समझ के चलना है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ध्यान से समझते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, इजंट इट। ध्यान से समझना। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको 2 चार्जेस बताए इसने, राइट। यहाँ पे चार्जेस जो बताए आपको 2 चार्जेस बताए। चलो मैं एक चार्ज ले लेता हूँ, ये, ठीक, ये मैंने चार्ज ले लिया, ठीक है, ये एक चार्ज हो गया, ठीक है। और एक दूसरा चार्ज हमने लिया, चलो एक चार्ज मैंने ये ले लिया, एक दूसरा चार्ज ले लिया, ठीक है। ये 2 चार्जेस मेरे पास हो गए, ठीक है। ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और इनके बीच में डिस्टेंस है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है O पॉइंट, ये एक मिड पॉइंट है, दैट इज O। एक पॉइंट का नाम मेरा है A और दूसरे पॉइंट का नाम है B, इजंट इट। एक A हो गया, एक B हो गया। एक पर मेरे पास जो चार्ज है, एक पर जो चार्ज है मुझे जो अवेलेबल है दैट इज 3 म्यू सी, और दूसरे पर जो चार्ज है वो है -3 म्यू सी, ठीक है। पूरे कंसेप्ट को समझना है तभी आप प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं तो स्टेटमेंट एंड लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। अदरवाइज वो टीचर जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो समझेगा आपको पता नहीं था ये किस तरह से लिखना। द सिचुएशन
द सिचुएशन इज represented in the given figure राइट। इस फिगर के अंदर मैं अगर बात करूं तो O इज द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट क्लियर है यहां तक, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने की वजह से यहां पे जो सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में आई वो क्या है, वो ये है, मिड पॉइंट की वजह से क्या है, हमारे पास यहां पर जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है, ए बी है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन, द डिस्टेंस between two charges कितना है हमारे पास, ए बी गिवन है मुझे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ए बी 20 सेंटीमीटर है, ये टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास 20 है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कितना होगा, 10 होगा। बात को समझ के चलना, फिजिक्स बहुत ज़्यादा इजी होने जा रही है आपकी अगर आपने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को समझा, क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आई आपके, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब मैं बात आपसे पूछूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, ओ ए कितना होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आई बात, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ पता करना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, इसी को ई लेट कर लो, राइट, जो दिया हुआ है इसको ई लेट कर लिया, ठीक है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O एट अ पॉइंट O इक्वल्स टू ई हमने लेट कर लिया है, लेट से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ले सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड at point O caused by, है ना, किसकी वजह से, caused by प्लस माइनस, या केवल माइनस की बात कर लेता हूं अभी, ठीक है। अलग अलग ही करेंगे तो बेटर रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी बेसिक कंसेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, इसलिए एक बात को समझा रहे हैं, आगे चल करके हम इस चीज़ को कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो ये मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 3 म्यू सी की वजह से, यानी पॉजिटिव जो चार्ज है मेरा, इसकी वजह से इस O पॉइंट पे क्या फील आ रहा है। भाई सीधी कंडीशन होती है ना कि अगर ये चार्ज है प्लस Q, तो ये अपने सराउंडिंग में चारों तरफ एक एनवायरनमेंट डेवलप करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मेरे पास कोई भी टेस्ट चार्ज रखा गया, मान लो मैं यहाँ पे एक चार्ज रखा, सपोज मैंने प्लस Q रखा, मोस्टली टेस्ट चार्ज को हम प्लस लेते हैं, तो ये लेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ये इसके इन्फ्लुएंस को फील करेगा, जब भी मैं इसको अंदर लाने की कोशिश करूँगा, ये रिपल्सन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मेरे पास ये +3 म्यू सी चार्ज की वजह से क्या होगा, मान लेता हूँ जो यहाँ फील्ड आएगी, उस फील्ड का नाम मैंने दे दिया लेट से E1, आपको समझ आ रही बात, E1। तो E1 कितना होगा, E1 कितना होगा ये समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ये होगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, राइट।
Q कितना मेरे पास है, तो Q की वैल्यू ऑलरेडी अभी हमने देखा 3 म्यू सी की बात हो रही थी, 3 और म्यू की वजह से मैं क्या करूँगा 10 टू द पावर -6 लगा दूंगा, इजंट इट, 10 टू द पावर -6। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो मैंने जस्ट फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक चीज़ डिफाइन किया हुआ है, आप उसे जरूर चेक करो। ठीक है, अपॉन कितना आएगा AO या OA, ठीक है, वो कितना है मेरे पास, वो वैल्यू है, अभी मैंने जस्ट चेक किया तो हमारे पास है यहाँ पर 10, राइट, 10 सेंटीमीटर। तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, समझ आया? ठीक है, न्यूटन पर कूलम, इजंट इट, ये मेरे पास वैल्यू आई। अच्छा, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी अगर आपको और डिफाइन करना हो, क्योंकि आपको मार्क्स पूरे चाहिए, कोई चाह करके भी आपके नंबर ना काट पाए, तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर, ठीक है, वेयर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ होता है ये पता है आपको, तो लिख दो, बेटर यही है, परमिटी, राइट, मिटी, ठीक है, परमिटिविटी, डबल टी आता है इसमें, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, स्पेस, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो जो हमें गिवन है। तो मेरे पास यहाँ कितना आया E1, मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या हैं उनको रख लेते हैं। तो हमने जो वैल्यूज़ रखी हैं अल्टीमेटली यही है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, ये कितनी होती है, ये वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू समथिंग, ठीक है, 9 इंटू 10.9 होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। चलो, समझ आया, यहाँ तक क्लियर है? तो अल्टीमेटली मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं अब माइनस वाले के थ्रू भी चेक कर लेता हूँ कितना आएगा, उसको लेट से E2 है ना। तो अब मैं अगर बात करूँ आपसे, तो मेरे पास E2 कितना होगा, है ना, मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, at point O, right, caused by -3 म्यू सी, ये गॉट माय पॉइंट। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर E2, ठीक है, इसका नाम मैंने E2 दे दिया। मेरे पास E2 कितना होगा, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यों मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव है, 3 इंटू 10 टू दी पावर, 3 इंटू 10 टू दी पावर -6, इजंट इट, ठीक है, समझ आया? अपॉन कितना है, OB स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, राइट, समझ आया? ये कितना हुआ, न्यूटन पर कूलम। एक बात जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो क्या चीज़ है, वो ये है कि हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, किसकी, मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, मॉड लगा दो इसके पहले, यू गॉट माय पॉइंट, मॉड लगा दो। बहुत ध्यान समझना इस चीज़ को, क्योंकि हमें नेगेटिव खत्म करना है और वो केवल तभी खत्म होगा जब मॉड लगेगा। यहाँ पर मतलब क्या है, इस बात को कंप्लीट कर सकते हैं, एलोंग लिख दो यहाँ पे, एलोंग, ठीक है, एलोंग OB, ठीक है। यहाँ पर आपको कलर को भी फोकस करना, देखो मैग्नीट्यूड किससे रिलेटेड है, इस मॉड से, मॉड किससे रिलेटेड है, एलोंग OB से। तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो भी वैल्यूज हमने निकाली हैं, अब मेरे पास E कितना होगा। E हमने क्या माना है, टोटल कंप्लीट कंडीशंस को, तो E जो है ये इक्वल है E1 प्लस E2 के, E1 प्लस E2 के, ठीक है भाई, समझ आया? चलिए अब हम फटाफट यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। तो मेरे पास E1 कितना है, देखो मेरे पास इन दोनों वैल्यू सेम वैल्यूज हैं, तो 2 से केवल मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये दोनों सेम है। अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 की वैल्यू इक्वल्स टू E2 की वैल्यू सेम आई है, क्योंकि यहाँ मॉड लगाएंगे बस वैल्यू सेम है। तो अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ E1 या E2, बात समझ में, 2 टाइम्स ऑफ E2, दैट डिपेंड्स ऑन यू, कुछ भी रख दो। तो मैंने वैल्यू रखी तो कितना हो गया, 2 इंटू, देखो मैंने इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी बताई है कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, सही है,
अब यहाँ कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -2 राइट का होल स्क्वायर, इजंट इट? यही होता है फार्मूला, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई आपकी ये होल स्क्वायर है, ठीक है। एक बार चेक कर लें, पीछे तो होल स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे देखो ये रह गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई, इजंट इट? समझ आए? अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि हमने E1 E2 को सिमिलर क्यों रखा है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सिंस E1 एंड E2 ठीक आर सेम, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे वैल्यूज को सेम कर लिया, ये वैल्यू जो थी इस वजह से, इजंट इट? यहाँ तक क्लियर है? तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे रिजल्ट क्या आएगा, उसको ध्यान से समझ लेना। ये जो वैल्यू है ये देखो 45 हो गया, 45 3 जा 54 है ना, तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा 6, समझ आया, न्यूटन पर कूलाम। अच्छा यहाँ पर बात क्या होगी, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जो फोर्स अप्लाइड है, ठीक है, वो अलोंग ओबी होगा। यहाँ तक क्लियर है? अलोंग ओबी, क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात लिख लेते हैं, यहाँ पे ये लिखना होगा हमें अलोंग ओबी, अलोंग ओबी। अगर कोई सी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, या वेबसाइट पे जाकर के आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, या मेरी इसी पे ही आप कमेंट कर दीजिए, यूट्यूब चैनल के लिंक पे ही आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ से आप जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा मैं आपको दूंगा, ठीक है, समझ आया? चलिए अब बात करते हैं, ये मेरा ये चीज़ हो गया, राइट। अब सेकेंड पार्ट, ये तुम बात जो मैंने किया ये बात थी आपकी ए पार्ट की, क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं बी पार्ट की। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज of magnitude 1.5 into 10 to the power -9 C is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? क्लियर है? तो बात करते हैं बी पार्ट की, ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट आपसे ये कह रहा है कि आप क्या करो यहाँ, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज मिड पॉइंट पर रख दिया, ठीक है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, कितना है टेस्ट चार्ज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना था, ये है आपका -9, राइट, ये वैल्यू है आपके पास -9, ठीक है, इज प्लेस्ड एट ओ, ठीक है। क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्स, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड है ना, हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्स की, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the test charge मान लो इसको हमने F लेट कर लिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं हमारे पास होता है F इक्वल्स टू Q इंटू E, ये याद रखना फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपके बहुत काम आएगा, जिलियन टाइम्स आप इसको यूज़ करोगे, क्लियर है। तो अब जरा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो वैल्यू कितनी हो गई मेरी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू ई कितना आया था मेरे पास, ये वैल्यू आई थी आपकी 5.4, राइट। तो ये वैल्यू है आपके पास 5.4 इंटू 10 टू द पावर कितना था 6, इजंट इट, 10 टू द पावर 6, ठीक है भाई, ये वैल्यू है। इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका 5 1 जा 5 और 5
अच्छा, ये वैल्यू अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करके ये 1.5 एंड 5.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 8.1 इजंट इट इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। फोर्स है इसलिए इसका यूनिट न्यूटन हो गया, तो आपका फाइनल ये आ गया। ठीक है, तो अब हम बात अगर करें यहाँ पर, तो यहाँ पर द फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये फोर्स होगा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग along लाइन OA, समझ आए, लाइन OA। अब अगर आपको लगता है कि क्यों होगा ऐसा, तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लो। ये जो है इसको मैं बोल सकता हूं, दिस इज बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज रिपेल्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट B but attracted towards the point A. Therefore, the force experienced by the test charge is 8.1 into 10 to the power -3 Newton. You got my point? Along OA. फिगर के अकॉर्डिंग आप समझो ध्यान से। ठीक है, तो यहां पर जब आपने बीच में कोई चार्ज रखा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा, और अल्टीमेटली जब रिपेल करेगा तो वो चीज़ आपकी अलोंग OA हो जाएगा डायरेक्शन। क्लियर है? मैंने इसी वजह से आपको बोला कि दिस इज बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज रिपेल्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट B। समझ आया? इस वजह से। यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ती जाएगी। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। अभी मान के चलो L1 था, अब L2 लेवल मतलब लेवल 2 के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेज, ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं बहुत ध्यान से। ठीक है, तो इट सेज अ सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है 2 चार्जेस। ठीक है, एक QA है आपके पास, चार्जेस QA, और एक है आपके पास QB, राइट। एक QA है और QB है। ठीक है, QA एंड QB, इजंट इट। यहाँ पर थोड़ी सी एक मिसप्रिंट आई होप सो, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है उसका जो चीज़ दी है, ये जो वैल्यू दी है ना, ये कितना होगा, 10 टू द पावर -7 होगा, और ये वैल्यू भी 10 टू द पावर -7 होगा। क्लियर है? तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं, इसको आप देख लो। ठीक, ये समझ आया? तो ये हो गया आपके पास जो QA है, चार्ज जो दिया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 C है, यानी कूलम्स है, एंड QB की वैल्यू -2.5 इंटू 10 टू द पावर -C दिया हुआ है। ठीक है, लोकेटेड एट पॉइंट, आपके पास ये 3D स्पेस में है कोई चीज़, आप ध्यान से समझना। देयर आर 3 एक्सिस, मैंने आपको बता रखा, बाकी एक बार समझ लो। X, Y, Z की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे मान लो अगर कोई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ कोई पॉइंट है, तो इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 होंगे। लेट्स से X भी होगा, Y भी होगा, Z भी होगा। क्लियर है? तो ये मेरे पॉइंट्स हैं। तो लोकेटेड एट पॉइंट A 0 0 -15 सेंटीमीटर एंड B 0 0 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा देखो ध्यान से। तो हम लोग सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं और उस फिगर के थ्रू पूरी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, ध्यान से समझना फिगर क्या कह रहा है। चलो, तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मान लो आपका, ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ X और ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ Y। ठीक है, और ये ले लिया मैंने यहाँ पे एक्सिस ऑफ Z। भाई हमें तो किसी न किसी कंडीशन में इस टाइप की स्थिति डेवलप करनी है कि हम 3D स्पेस की बात कर पाएँ। तो मेरे पास एक हो गया एक्सिस ऑफ X, एक हो गया एक्सिस ऑफ Y और एक हो गया एक्सिस ऑफ Z। यहाँ तक समझ आई बात? ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो दोनों पॉइंट्स किस किस जगह पे हैं, इसको समझो ध्यान से। तो अगर मैंने A को इस जगह पे ले लिया, मान लो ये A पॉइंट कुछ इस जगह पे है ऐसे। ठीक है, दिस इज ए पॉइंट A, समझना ध्यान से, बहुत आराम से। ठीक है, तो
ये जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ में खास बात क्या है वो समझना है। तो ये 0 0, ठीक है, -15 है यहाँ पर, क्लियर है। तो अगर ये पॉइंट यहाँ सिचुएट कर रहे हैं, ये पॉइंट जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये पॉइंट इस जगह पे सिचुएट कर रहा है, इस जगह पे सिचुएट कर रही है, ठीक है, तो ये पक्की बात है कि इसका पॉजिटिव पॉइंट कहाँ पे होगा, कुछ इस जगह पे होगा, इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो सेम इसी तरह के होंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 एंड +15। ये बात समझ में आई आपके। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया लेट से बी, इसका नाम मैंने बी दे दिया। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, इसको एक काम करते हैं, लिख दो यहाँ पे थोड़ा सा, बोथ द चार्जेस, ठीक है, बोथ द चार्जेस, ठीक है। ढेर सारे बच्चे इसको बोर्ड एग्जामिनेशंस की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसलिए मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए जा रहे हैं तो लैंग्वेज केवल आपकी समझने के लिए, एग्जाम्स में तो आपको फटाफट आंसर की तरफ जाना है। तो बोथ द चार्जेस, राइट, कैन बी located in a coordinate frame of reference, ठीक है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर ड्रॉ है इसके अंदर मैंने पूरी कंडीशन को समझाया है प्रॉपरली। यहाँ बस इतनी बातें आप ध्यान रखना कि ये वाला पॉइंट हमारा O है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट O है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, बहुत ध्यान से समझने की एक चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एट ए पॉइंट, राइट, एट ए पॉइंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज इसको मैंने नाम दे दिया QA। ये वैल्यू मेरी हो गई 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम्स, ठीक है, 2.5 × 10⁻7 कूलम। और QB इसी तरीके से मैं QB ले लेता हूँ। QB की वैल्यू हुई मेरी -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम्स, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज का नाम दे दो आप Q, ठीक है। तो Q कितना हुआ, QA + QB, समझ आ रही बात। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो QA QB कितना होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। तो वैल्यू बिकम्स QA Q = कितना, ठीक है, 2.5 × 10⁻⁻7, इजंट इट, -2.5 × 10⁻⁻7, समझ आ रही बात क्या, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कूलम्स में वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू किस में है, कूलम्स में। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0, समझ आई बात, ये 0 वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, ये वैल्यू हमारी ये हो गई, क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ रही बात। तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, इजंट इट, डिस्टेंस की, ठीक। तो अब डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B है ना, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना हो जाएगा, तो D इक्वल्स टू देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15, तो अल्टीमेटली कितना होगा 30। तो 15 + 15 डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो कितना हो जाएगा 30, ये बात समझ में आ गया, 30
सेंटीमीटर है तो 30 ही लिख लो सेंटीमीटर, और इसको आप लिख सकते हो 0.3 मीटर। यहाँ तक समझ आया आपको? ठीक है, चलिए। तो अब बात होती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ना? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट of the system at point A and B कितना होगा? ठीक है, यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो सिस्टम। ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन करना यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो सिंपल वे में मेरा कितना हुआ ये, देखो ध्यान से। ओके, तो सिस्टम इज गिवन बाय क्या होगा? स्मॉल पी से डिनोट करते हैं इसको, और मेरा क्या होता है क्यू ए इंटू डी। ठीक है, 12 को डी बोल दिया मैंने, तो क्यू इंटू 12 होता है। अगर मेरे पास ये एक डायपोल मोमेंट है, यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है। ठीक है, तो ये हम इस डिस्टेंस को लेते हैं 12, और ये एल डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये एल डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक। अब मैं ये 12 डिस्टेंस पूरा है, इस वजह से मेरे पास एल और एल आता है। तो मैं जब भी पी की बात करता हूँ क्या होता है क्यू इंटू 12। अब इस 12 को मैंने यहाँ क्या लिया हुआ डी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी यूज़ कर लिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? समझ आ रही बात? ठीक है, एक एक चीज़ समझना जरूरी है, इजंट इट? अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करूँ तो मेरे पास कितना आया? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, ये बात क्लियर है, इंटू 0.3, क्लियर? तो अब अगर मैं बात करूँ तो ये क्या आएगा? 7.5, 25 3 जा 75 पॉइंट्स अपने हिसाब से माइनस करेंगे, तो ये आ गया मेरे पास 10 टू द पावर -8। ठीक है, कोलाम्स मीटर। ठीक है, कभी कभी बच्चे से सेंटीमीटर लिख देते हैं, आप ध्यान रखना कोलाम्स मीटर, कोलाम अलग मीटर में अलग, बीच में गैप देना। एलोंग, ये बात तो क्लियर है ना? किधर के लिए जाएगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। ये बात समझ में आई आपके? पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए।